देखिए, जिन भी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहे हैं या पोर्टल पर जिनका रिजल्ट नोट जय हिंद ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के विभिन्न न्यूज़पेपरों में अलग अलग तरह की खबरें आई है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इन खबरों पर चर्चा कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो आप लोग देख सकती हैं कि आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है और पूरी खबर क्या है चलिए हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो आप लोग देख सकती हैं कि लिखा गया है कि कन्या उत्थान योजना के लिए नहीं खुल रहा पोर्टल। आगे देखिए लिखा गया है कि कन्या उत्थान योजना के लिए पोर्टल खोले जाने संबंधी जानकारी के 10 दिन बाद भी पोर्टल नहीं खुल रहा है। यानी कि जैसे कि आप लोग को ज्ञात होगा कि डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा 20 जुलाई को ही एक नोटिस जारी किया गया था और सभी यूनिवर्सिटी के कुल सचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों को ये निर्देश दिया गया था कि वे छात्राओं का डाटा 15 अगस्त तक पोर्टल पर अपलोड करेंगे और 15 अगस्त के बाद पोर्टल खोला जाएगा जिससे छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लेकिन देखिए एक तो 15 अगस्त का ही टाइम दिया गया है, इतना आने के 10 दिन गुजर गए हैं फिर भी पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो देखिए एक यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में छात्राएं हैं, देखिए इतने सारी छात्राओं का डाटा अपलोड करते कर समय कम पड़ जाएगा। तो ऐसे में शिक्षा विभाग को चाहिए कि अति शीघ्र वो पोर्टल खोल दे जिससे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा सके ताकि सही समय छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सके। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब देखिए आगे लिखा गया है, देखिए इस कारण योजना का लाभ हासिल करने के लिए छात्राएं आवेदन नहीं कर पा रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर पोर्टल खोलने की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि योजना के लिए विश्वविद्यालय कॉलेजों के नाम संचालित कोर्स और जून 2024 तक प्रकाशित रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे। हर रोज छात्राएं पोर्टल पर नाम दर्ज कराने के लिए विश्वविद्यालय पहुंच रही हैं, लेकिन अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता रहता है, अंदाज पर कुछ भी कह देते हैं, छात्राएं सुनकर वापस घर को लौट आती हैं। अब देखिए दूसरी ओर योजना के लिए 10,000 से अधिक छात्राएं 6 महीने से कॉलेज से विश्वविद्यालय पहुंच जानकारी मांग रही हैं। विश्वविद्यालय के 16 अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों ने समय पर विश्वविद्यालय को डाटा नहीं दिए, इससे छात्राएं ऑनलाइन आवेदन से वंचित है। छात्राओं ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बताया कि समय सभी दस्तावेज कॉलेज में जमा किए थे। देखिए दिसंबर से ही पोर्टल बंद है। जी हाँ, सत्र 2018 से 19 और 2019 से 22 में स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं ने आवेदन किया लेकिन उनका नाम पोर्टल पर नहीं है। तो ऐसे में छात्राएं परेशान होंगी ही। लेकिन देखिए अभी शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया है और जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा यानी कि पोर्टल नहीं खोला जाएगा तो आप लोग का डाटा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए शिक्षा विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है कि 10 दिन बीत गए लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए वही न्यूज आज के प्रभात खबर में भी आया है और इसमें लिखा गया है कि पोर्टल नहीं खुलने के कारण बड़ी परेशानी। आगे देखिए लिखा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए जून 2024 तक स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने निर्देश दिया। इसके लिए 15 अगस्त अंतिम तिथि बताई गई। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी की ओर से 20 जुलाई को सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को यह पत्र भेजा गया था, लेकिन इसके 10 दिन बीत जाने के बाद भी पोर्टल नहीं खोला गया है। इस कारण छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका है। छात्राओं के रिजल्ट के साथ ही मान्यता प्राप्त कॉलेजों और उसमें निर्धारित सीटों और स्वीकृति वाले विषयों का विवरण भी पोर्टल पर अपडेट करना है। इन छात्राओं को 50-50 हजार रुपए दिए जाने हैं, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद शिक्षा विभाग सुस्त नजर आ रही है। शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और पोर्टल खोल देना चाहिए। अब देखिए सोमवार यानी कि कल आप लोगों के विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कई जिलों से विद्यार्थी पहुंचे थे और अपनी अपनी शिकायत वहां पर दर्ज कराए हैं। तो लेकिन जो आप लोगों की काम की खबरें हैं जो आप लोगों से रिलेटेड है उसी पर हम डिस्कस करेंगे, बाकी बेकार की बातें करके आप लोग का समय हम जाया नहीं करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए इसमें लिखा गया है कि छात्र संवाद में पहुंचे विद्यार्थियों ने की शिकायत अंक पत्र और प्रमाण पत्र के लिए पहुंचने पर लौटाया। यानी कि यूनिवर्सिटी जब विद्यार्थी लोग जाते हैं अपना अंक पत्र लेने, प्रमाण पत्र लेने, तो वहां पर कई सारे बहाने बना करके उन्हें वापस लौटा दिया जाता है जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो
दोस्तों यूनिवर्सिटी घर से इतना दूर रहता है, कैसे कैसे करके छात्र छात्राएं वहां तक पहुंच पाते हैं और वहां पर पहुंचने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, जिसकी वजह से वो लोग काफी परेशान रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जरूरी बातें लिखी गई है कि जब भी आप लोगों के विश्वविद्यालय में छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित हो तो आप लोग अन्य डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपना आधार कार्ड लेकर अवश्य जाइएगा। अगर आप लोग लेकर नहीं जाती है तो आप लोगों की शिकायतों पर सुनवाई नहीं की जाएगी। अब देखिए आप लोगों से रिलेटेड जो काम की बातें हैं वो यहाँ पर लिखी गई। इसमें लिखा गया है कि कन्या उत्थान के लिए छात्राओं का नाम पोर्टल पर नहीं। आगे देखिए लिखा गया है कि कन्या उत्थान योजना के लिए पोर्टल पर नाम नहीं होने की शिकायत लेकर कई छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंची। छात्र संवाद में एमडीएम कॉलेज, एमएसकेवी कॉलेज, महिला कॉलेज सीतामढ़ी, आरडीएस कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों की छात्राओं ने बताया कि समय परिणाम आने के बाद भी उनका नाम पोर्टल पर नहीं दर्ज हो सका। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि कॉलेज की ओर से जिन छात्राओं का नाम पहले भेजा गया था उसे दर्ज कर दिया गया। जिन कॉलेजों ने विलंब से छात्राओं का विवरण भेजा तब तक पोर्टल बंद हो जाने के कारण वह नहीं डाला जा सका। इस कारण छात्राओं का नाम पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। अब देखिए पोर्टल खोलने के शिक्षा विभाग के आदेश के बाद छात्राएं नाम जुड़वाने के लिए विश्वविद्यालय पहुंची थी। यहाँ उन्हें बताया गया कि आदेश तो मिल गया है लेकिन तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए शिक्षा विभाग ने अब तक पोर्टल नहीं खोला है। ऐसे में पोर्टल खुलने के बाद ही उनका नाम पोर्टल पर डाला जाएगा। तो देखिए लापरवाही होती है कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ता है छात्राओं को जिनकी कोई गलती नहीं रहती है। तो देखिए अब शिक्षा विभाग कब पोर्टल खोलती है इसका हमें वेट है। तो धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और इंतजार करना है, क्योंकि देखिए डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा ये समय दिया गया है कि 15 अगस्त तक किसी भी हाल में छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर देना है। और समय पर अगर पोर्टल खुल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। और 15 अगस्त तक अगर डेटा अपलोड हो जाता है तो 15 अगस्त के बाद पोर्टल जैसे ही खुलेगा आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। तो देखिए अब कब खुलता है और जैसे ही खुल जाता है आप लोग को ये सूचित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन सभी न्यूज़पेपरों में जो जो बातें लिखी गई थी हमने आप लोगों को बता दिया। देखिए इन सभी न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती है और स्कॉलरशिप से जुड़ी पर डे का अपडेट आप लोग पा सकती है टेलीग्राम से भी। देखिए जिन भी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहे हैं, पोर्टल पर जिनका रिजल्ट नोट प्रेजेंट बता रहा है या नोट वैलिड डिटेल बता रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, या जो भी छात्रा ओल्ड सेशन की है और उनका फॉर्म यूनिवर्सिटी लेवल 2 या 3 में पेंडिंग में पड़ा है या नया बॉक्स ओपन हो जाने के बाद ही फॉर्म की स्थिति नहीं सुधरी है, तो ऐसे में उन सभी छात्राओं को क्या करना होगा। बहुत सारे यूट्यूबरों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चक्कर काटना चाहिए, तो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप लोग को अभी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने लगातार 6 मंथ में इंतजार किया है तो थोड़ा दिन और इंतजार कीजिए। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी के बीच जो भी गतिरोध था, जो भी मनमुटाव था, वो सब कुछ खत्म हो गया है और शिक्षा विभाग के द्वारा एक्शन पर एक्शन ही लिया जा रहा है। तो आप लोगों के हित में भी कुछ ना कुछ एक्शन लिया ही जाएगा और कोई ना कोई नोटिस जारी किया ही जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्द ही आप लोगों को आपके स्कॉलरशिप का लाभ मिले। फिलहाल जो भी समस्या है उसके निदान के लिए इतनी कड़कड़ाती धूप में आप लोग इधर उधर ना भटके, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए स्थिति को देखकर आप लोग भी जान गई होंगे कि जब तक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी और आपका कॉलेज कुछ नहीं कर सकेगा। हालांकि कई यूनिवर्सिटियों के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था कि शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी होने का आप लोग इंतजार कीजिए। तो आप लोग को फिलहाल इंतजार ही करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही। आप लोग को पेशेंस तो रखना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल बंद है, पोर्टल खुलते ही छात्राएं आवेदन कर सकती है। उनकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। डॉक्टर विनोद कुमार ओझा, परीक्षा नियंत्रक, लाना, दरभंगा।